देखिए, इस सरकार में तो हमारे नौजवानों का भरोसा टूट गया है और जिस तरीके से पेपर लीक कराना और नौकरियों में भ्रष्टाचार, जिस तरीके से, ये तो समाज और देश के लिए कलंक है और हम लोग इसकी आलोचना करते हैं और मांग भी करते हैं कि अब भविष्य में इस सरकार से तो नहीं उम्मीद है। जनता ने तो जौनपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगातार अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उत्सव का माहौल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन के बाद और आज अखिलेश यादव का जो जन्मदिन है, कहीं न कहीं कई अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। किस तरीके से आज जन्मदिन अखिलेश यादव का मनाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो 51वां जन्मदिन है, वो पूरे देश में समाजवादी पार्टी के लोग, पीडीए समाज के लोग एक आंदोलन के रूप में, और हमारी पार्टी ने आज के दिन को निर्णय लिया है कि हम वायुमंडल ठीक करने के लिए पीडीए वृक्ष लगाएंगे। उसमें ख़ास तौर से बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और पीपल का पेड़, जिससे वायुमंडल जो जलवायु परिवर्तन लगातार हो रही है, जिससे कभी ज़्यादा बरसात हो रही है, कभी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, कभी गर्मी बहुत पड़ रही है, जिस तरीके से वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है समाज में तो हम जलवायु परिवर्तन के भी साथ साथ पीडीए वृक्ष के लिए कि पीडीए समाज के लोग जलवायु के परिवर्तन को भी रोकना चाहते हैं और राजनीति में पीडीए समाज का जो हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उस हक और अधिकार को दिलाने के लिए हमारे नेता ने पीडीए कहा कि पीडीए समाज के लोग, पीडीए की गहरे जो जड़ें हैं और जो उनका हक अधिकार छीना गया है, हजारों वर्ष से उपेक्षित हैं, अधिकारों से वंचित हैं, उनको हक दिलाने के लिए हम लोग आज अपने कार्यालय में मनाया गया और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जनपद के प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक क्षेत्रों में आज जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर 2027 का चुनाव जन्मदिन के साथ? जन्मदिन के अवसर पर मैं समझता हूं कि जीता जागता उदाहरण है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से आम आवाम ने तो एक तरीके से 80 की 80 सीटों पर अपना जो है प्रभाव दिखा दिया। आम आवाम ने उस तरह दिखाया कि जहां हमको 37 का नंबर मिला है, वहीं 5-7 सीटों पर हमको जानबूझ करके डिस्टर्ब किया गया है और ऐसी दशा में भावना जो आम आवाम की है, वो आगे 27 के समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जौनपुर से क्या संदेश देना चाहेंगे? जौनपुर से हम यही देना चाहेंगे कि आज जिस तरह से जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग पार्टी मुख्यालय कार्यालय में जिस तरह से धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया गया और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी कार्यालय की तरफ से निर्धारित है, अपने संगठन की तरफ से, उस कार्यक्रम को करते हुए ये अपेक्षा की जा रही है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इस तरह के पेड़ों को लगाए जाएं, पीपल, बरगद, नीम के पेड़। युवा नेता हैं, कैसे देखते हैं? देखते हैं ये कि पीडीए जो हम लोगों की सरकार बनी है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए को लेकर के और वृक्ष लगाने के लिए आज आदेश दिए हम लोगों को, और हम लोग वही संदेश को लेकर के आज हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं। दलित वर्ग से सारे लोग जुड़ करके और समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे और आने वाला समय जो है 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत से भी सरकार बनाएंगे तो यूपी में। एक आखिरी सवाल, बेदीराम जो लगातार चर्चा में है, जिस तरीके से नीट पेपर को लेकर, उसको कैसे देखें? गलतियां करने वालों के खिलाफ आवश्यक जो बिंदु बनता हो उस तरह से अपना कार्रवाई। किस तरीके से देख रहे हैं लगातार जो चर्चा में फिलहाल है बेदीराम? देखिए, इस सरकार में तो हमारे नौजवानों का भरोसा टूट गया है और जिस तरीके से पेपर लीक कराना और नौकरियों में भ्रष्टाचार, जिस तरीके से, ये तो समाज और देश के लिए कलंक है और हम लोग इसकी आलोचना करते हैं और मांग भी करते हैं कि अब भविष्य में इस सरकार से तो नहीं उम्मीद है। जनता ने तो परिवर्तन कर ही दिया था, इस सरकार से उम्मीद नहीं है और भविष्य में जब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में आएंगे तो इसको हम लोग दूर करके और निष्पक्ष भर्तियां होगी और नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष जी, 27 की चुनौती कितना है? चुनौती आपने देखा, उत्तर प्रदेश से हमारा इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने पीडीए की रणनीति के तहत प्रदेश से खुद सफाया कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जनादेश खत्म हो चुका है, जनादेश की सरकार अब नहीं रहेगी। जनता का जनादेश समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में
238 सीटों पे समाज विधानसभा 238 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी पार्टी आगे है, हमारा इंडिया गठबंधन आगे है। वो जनादेश की सरकार नहीं है, वो तो अब सरकार वैसे चल रही है। वो सरकार को नैतिकता के आधार पे हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता का विश्वास, प्रदेश की जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ। तो आपने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगातार कहीं न कहीं आज जश्न का माहौल है और उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो नकल पर अंकुश लगाया जाएगा। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।